बलूचिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी बेहाल करने में जुटी पाकिस्तान की सरकार अब खुद डरी सहमी नजर आ रही है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब भारत का खौफ और चीन की चेतावनी रात को सोने नहीं दे रही। हाल ही में इमरान खान ने चीन के साथ कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए थे, जिनका मकसद एक आधुनिक अस्पताल, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक व्यावसायिक संस्थान को बनाने समेत ग्वादर में पानी और बिजली की समस्याओं का समाधान करना है। बलूचों के सामने क्यों झुके इमरान खान? बलूचिस्तान के ग्वादर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे इमरान खान ने कहा कि अगर बलूचिस्तान में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया होता तो हमें कभी भी विद्रोहियों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि बलूचों की पहले की शिकायतें हो सकती हैं और दूसरे देशों ने इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने साफ साफ भारत का नाम लेते हुए कहा कि भारत ने उनका इस्तेमाल अव्यवस्था फैलाने के लिए किया होगा, लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। इमरान ने यह भी दावा किया है कि अब बलूचिस्तान में हालात बदल गए हैं। खान ने कहा कि पाकिस्तान महान राष्ट्र बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के भविष्य का सपना देखता हूं, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं, देश महान राष्ट्र बनने के पथ पर अग्रसर है। इमरान ने कहा ग्वादर पाकिस्तान का मुख्य केंद्र बन रहा है, जिससे देश के साथ ही बलूचिस्तान को भी फायदा होगा। चीन का बलूचिस्तान में विरोध। बलूचिस्तान में चीनी निवेश का लगातार विरोध होता आ रहा है। इस दौरान इमरान खान ने यह भी कहा कि अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है कि हमारी सरकार बहुत ज्यादा पैसा बलूचिस्तान को दे सके। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने बलूचिस्तान के विकास की ठान ली थी। आने को मजबूर हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन की 24 बार यात्रा की, लेकिन एक बार भी वो बलूचिस्तान नहीं आए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दुबई की 51 बार यात्रा की, लेकिन वो कभी भी ग्वादर नहीं आए। ग्वादर का सीपीईसी से कनेक्शन। दरअसल ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का बेहद अहम ठिकाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर चीन ने 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। यही नहीं, ग्वादर में चीन नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि उसके जंगी जहाज पूरे फारस की खाड़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। बलूचिस्तान में पड़ता है ग्वादर। अभी तक इस इलाके में अमेरिकी नौसेना का दबदबा है। बलूच विद्रोही लगातार चीन की परियोजनाओं और पाकिस्तानी सैनिकों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं और इन हमलों में कई चीनी नागरिक भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान के हालातों के लिए भारत जिम्मेदार। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि बलूच विद्रोहियों को भारत मदद देता है। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने खुलकर भारत का नाम भी ले लिया है। बलूच हमलों और भारत से इसी डर के चलते लंबे अरसे बाद कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बलूच विद्रोहियों के साथ बातचीत को तैयार हुआ है। बलूचों पर एक्शन के लिए चीन ने दिया है अल्टीमेटम। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने यह कहकर तहलका मचा दिया था कि बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन को दबाने में चीन का हाथ है। उन्होंने कहा कि पेइचिंग ने उन्हें बलूचों का संघर्ष खत्म करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। ईरान से बढ़ जाएगा पाकिस्तान। बांग्लादेशी अखबार द डेली सन ने पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आयमन बिलाल के हवाले से ये लिखा है कि उन्हें बलूच आंदोलन को खत्म करने के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया है। बिलाल ने ईरान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ईरान के अंदर जाकर एक्शन लेगी। अखबार के मुताबिक बिलाल ने यह भी कहा कि चीन ने मुझे सैलरी और बड़ी रकम दे दी है और आधिकारिक रूप से मुझे क्षेत्रीय हितों के लिए यहाँ तैनात किया गया है ताकि मैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ ईरान की साजिश को खत्म कर सकूं। बलूचिस्तान में कई विकास कार्य किए गए शुरू। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में कई विकास कार्य शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी ये देश का सबसे कम आबादी वाला सबसे गरीब कोना है। बागी संगठन यहाँ दशकों से अलगाववादी उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी शिकायत यह है कि केंद्र सरकार और अमीर पंजाब प्रांत उनके सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद ने 2005 में उग्रवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन छेड़ दिया था। इमरान ने सीपीईसी के कई परियोजनाओं की शुरुआत की। ग्वादर शहर में इमरान खान ने महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजनाओं के तहत कई बड़ी परियोजनाओं और दूसरे ढांचागत कार्यों की शुरुआत। सीपीईसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है, जो कि अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI
के तहत चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे चीन की पहुंच अरब सागर तक हो जाएगी। BRI को चीन की परियोजनाओं के जरिए दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है।